एक बड़े शहर में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और करोड़ों की दौलत। लेकिन इतनी अमीरी होने के बाद भी मोहन रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करता था। शिव, वो कहता था, महादेव की कृपा के बिना ये सब कुछ भी नहीं। शहर के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि मोहन सिर्फ अमीर ही नहीं, दिल से भी बहुत अच्छा इंसान था। वो गरीबों को खाना खिलाता, मंदिर में दान करता और किसी को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन मोहन अपने ऑफिस जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में अजीब सा तेज था। साधु ने मोहन से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मोहन तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और अपने हाथों से साधु को पानी पिलाया। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना, जल्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। मोहन को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मोहन अपने ऑफिस जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में अजीब सा तेज था। साधु ने मोहन से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मोहन तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और अपने हाथों से साधु को पानी पिलाया। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना, जल्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। मोहन को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद मोहन का बिजनेस अचानक घाटे में जाने लगा। जिस कंपनी पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। एक एक करके उसका पैसा खत्म होने लगा। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार भी दूर होने लगे, यहां तक कि उसका बड़ा बंगला भी बिक गया। अब मोहन एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी उसने भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो, इतना पूजा पाठ किया फिर भी सब कुछ चला गया। लेकिन मोहन सिर्फ मुस्कुराता और कहता, महादेव जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मोहन मंदिर से लौट रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। बच्ची भूखी थी और उसके साथ उसकी बीमार मां भी थी। मोहन के पास उस समय सिर्फ 500 रुपए बचे थे। उन्हीं पैसों से उसे अगले दिन अपना किराया भरना था। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकाले और उस बच्ची को दे दिए। बच्ची की मां रोते हुए बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मोहन मुस्कुराया और वहां से चला गया। उस रात मोहन भूखा ही सो गया, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। मून। अगली सुबह मोहन के फोन पर एक कॉल आया। वो वही कंपनी थी जिसे मोहन ने कई साल पहले मुश्किल समय में मदद की थी। उन्होंने कहा, हमें आपके जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। हम आपको हमारी नई कंपनी का पार्टनर बनाना चाहते हैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही महीनों में मोहन फिर से पहले से भी ज्यादा अमीर बन गया। धन दौलत सब कुछ। लेकिन इस बार उसके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं था। उसी शाम वो मंदिर गया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बोला, महादेव, आपने मेरी दौलत नहीं छीनी थी, आप तो बस मेरा विश्वास मजबूत कर रहे थे। तभी उसे वही बूढ़ा साधु मंदिर के बाहर दिखाई दिया। साधु मुस्कुराया और देखते ही देखते गायब हो गया। मोहन समझ चुका था, वो कोई साधारण इंसान नहीं, स्वयं महादेव थे। फायर।